बाबूलाल जी को हमें लगता है कि मैं उस बाबूलाल जी की बात कर रहा हूं जो बाबूलाल जी कभी आदिवासियों की रक्षा के लिए सीएनटी एसपीटी एक्ट के लिए आदिवासी युवकों पर राजद्रोह का जबरन केस दर्ज होने के बाद सड़कों पे उतर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया करते थे। हमें लगता है कि अगर वो बाबूलाल मरांडी अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उनके बयान पर हमें प्रतिक्रिया देना चाहिए। लेकिन अगर वो बाबूलाल मरांडी इस तरह का बयान दे रहे हैं जो दशकों संघर्ष किए हैं भाजपा के खिलाफ और अंत में भारतीय जनता पार्टी में जाके उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, तो हमें लगता है कि उस बाबूलाल जी के खिलाफ क्या प्रतिक्रिया दूं। जो व्यक्ति खुद आत्मसमर्पण करके अपना कद और अपना प्रतिष्ठा बचाने के जुगाड़ में है, उस व्यक्ति के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर भी बाबूलाल जी ने पूछा है तो मैं बाबूलाल जी को यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जब यहां शासन था तो कॉमरेड महेंद्र सिंह, सांसद सुनील महतो, रमेश सिंह मुंडा सरीखे नेताओं की नक्सलियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बाबूलाल जी बताएं कि कमजोर था या वो नक्सलियों के सामने आत्मसमर्पण कर चुका था। महागठबंधन की सरकार ना तो कमजोर है और ना ही नक्सलियों के सामने आत्मसमर्पण किया है, बल्कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कई दुर्दांत नक्सली या तो पुलिस के गोली के शिकार हुए या आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुए। बाबूलाल जी को शायद यह घटना पता नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मसमर्पण वाले व्यक्ति हैं। तो आत्मसमर्पण वाले व्यक्ति उतना ही बोलेंगे जितना उनको उनके आकाओं के द्वारा नोट दिया जाएगा। तो बाबूलाल जी तो अपने आकाओं का नोट पढ़ के बयान देते हैं। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.